हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स, जिसको हम पावर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे? हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। देन हम रेडिकल्स एंड जो आपके हैं रेडिकल्स के अलावा यहाँ पे रेडिकेंट्स पढ़ेंगे। एंड हम लॉज ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर्स हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट विद द वार्म अप एक्टिविटी. It is very difficult to large numbers such as mass of the earth of distance of the sun from the earth etc. as mass of the earth is 600 लिखा है बच्चों ये kg. It is very difficult to learn but in exponential form it is very easy to learn, that is 6 multiply 10 की पावर 24 kg. हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं. यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट exponent in class 7th. In this chapter we shall learn some more rules of exponents and negative exponents. तो हम एग्जांपल्स पे आते हैं. यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 पे 6 की पावर 7 आपकी 3 टाइम्स है, तो हम 6 की पावर 7 की पावर होल की पावर 3 करेंगे. हम ऐसे हम एग्जांपल में भी हम यही करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं सेकंड पेज पे बच्चों. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें गिवन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर n equals to a raised to the power m plus n, a raised to the power m divided by a raised to the power n equals to a raised to the power m minus n, a raised to the power m whole power n equals to a raised to the power mn. So a power m multiply b power m equals to a multiply b whole power m. a power m divided by b power m equals to a by b whole power m, और a power minus m equals to 1 by a power m. सो ए पावर 0 इक्वल्स टू 1. तो हम आगे चलते हैं यहाँ पे लर्निंग टिप्स पे. इवन पावर्स ऑफ ए नेगेटिव साइन इज़ पॉजिटिव बट ऑड पावर्स ऑफ ए नेगेटिव साइन इज़ नेगेटिव. एग्जांपल पे आते हैं हम. सिंप्लीफाई हमें इनको करना है बच्चों, तो हम एक्सपोनेंट्स रूल्स का फॉलो करते हुए इन सभी एग्जांपल्स को हम करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट हम इसमें हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसे एक्सपोनेंट की हेल्प से निकालेंगे. 4.1 पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे. राइट द बेस एज एक्सपोनेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो फर्स्ट में देखो बेस आपका हो जाएगा -6. ठीक है, और आपका हमें बताना है यहाँ पर एक्सपोनेंट हो जाएगा यहाँ पर 8. सेकंड पे आते हैं यहाँ पर. राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो -4 1 2 3 4 4 टाइम्स है. थर्ड पे आते हैं अब हम. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन पावर नोटेशन. 2 की पावर 7 105. इसको बच्चों में पावर नोटेशन में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की क्यूब और 5 की क्यूब. तो ये होगा 3/5 होल पावर क्यूब. ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. और यहाँ पे पावर 6 है. बेस से में पावर ऐड हो जाएगी. ये आपका आंसर हो जाएगा. फिफ्थ पे आते हैं अब हम. सिंप्लीफाई करना है हमें. सिक्स पे आते हैं अब हम. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. अब इसमें देखो बच्चों, आपका बेस जो है इसको पहले सॉल्व करेंगे. 1 की पावर 1, 2 की पावर 4 हो जाएगा आपका 16. और इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, और फिर हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट आगे चलते हैं 7th पे हम. 7th में सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे. देखेंगे बच्चों यहाँ पर, ये देखो बेस से में पावर माइनस हो जाएगी डिवाइड में. यहाँ पे भी x की पावर 3 और y की पावर -2 हो जाएगी. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा. आगे चलते हैं हम 8th पे. फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन ईच केस. तो हमें क्या गिवन है? 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर. अब बेस ए में बच्चों तो पावर क्या हो जाएगी?
तो इसको 5 का क्यूब लिखूँगा मैं, एम या 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। जैसे कि हमें फर्स्ट गिवन है x की पावर 6 x की पावर 7 इक्वल्स टू x की पावर 6 माइनस 7 x की पावर माइनस 1। तो इसका लॉ हो जाएगा कि किसी की पावर -1 है तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें गिवन है लर्निंग टिप्स में a/b होल की पावर -m इज इक्वल्स टू b/a की पावर m, और इसको हम लिखेंगे b की पावर m और a की पावर m। फिर यहाँ पर इवैल्यूएशन में हमें 3 की पावर -4 गिवन है, उसका इवैल्यूएशन करेंगे तो 1/81 आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें फॉर्मूलाज गिवन है कि ऐड करके हमारी वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और फर्दर हमें कुछ सिमिलरली टाइप ऑफ एक्सपोनेंट गिवन है माइनस में, उसको भी हमने जो बेसिक्स पीछे वाले किए थे सेम उसी वे में करने हैं हमें। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 में यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को लॉज और एक्सपोनेंट्स को अप्लाई करके, ठीक है। सिमिलरली 2 में भी हमें पावर्स गिवन है कुछ, 4 में भी एग्जांपल नंबर, इससे हम लॉज का यूज़ करके इनको सॉल्व करेंगे। फिर 5th में भी हमें बच्चों पावर गिवन्स हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, और जहाँ पे हमें लगेगा एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है वहाँ पर हम वो भी लेंगे, ठीक है। 6th क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा लेंदी बनाया क्वेश्चन को घुमा के, लेकिन चीज़ें वही रहेंगी, बेसिक्स वही रहेंगे। 4.2 पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमें गिवन है x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर -n इज इक्वल्स टू में x की पावर पूछा है यहाँ पर। आपको पता है बेसिक्स बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर हो जाएगी आपकी m प्लस -n x की पावर m -n, ठीक है। बेस सेम पावर ऐड। सेकेंड पे आते हैं हम, सिंप्लीफाई और एक्सप्रेस करना है इनको हमें। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 की पावर 3 है, और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाना है तो आपको पता है कि बेस से में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 6 की पावर -2 को हम 1/6 लिख सकते हैं यहाँ पर, 1/6 की पावर 2, और ये हो जाएगा हमारा 1/36। थर्ड हमारा देखते हैं, थर्ड में क्या है। थर्ड में है यहाँ पर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। 10 की पावर -6 है डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4 है, तो बेस सेम डिवाइड में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पावर्स को, तो +4, और ये हो जाएगी 10 की पावर -2। इसको हम 1/10 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 1/100 भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे हम। थर्ड हमने कर लिया, फोर्थ पे आते हैं। सिंप्लीफाई करना है हमें फोर्थ में। देखो फोर्थ में हमें गिवन है 3 की पावर -2, इसकी पावर है 3 की पावर 0, और डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1। तो किसी की पावर 0 1 होता है स्टूडेंट, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर की, तो 6 हो जाएगा, और ये -1 है, ठीक है। और 3 की पावर -6 को जब हम नीचे लेके आएंगे तो यहाँ कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 6, और ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 हमारा हो गया है, 5 की तरफ चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1/4 1/5 2 का स्क्वायर 4, नेक्स्ट 6 पे चलते हैं। इवैल्यूएट करना है हमें, 169 की पावर 3/2 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे यहाँ, तो 13 का क्यूब, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर, ठीक है। 7th में हमें क्या करना है, 5 की पावर m-3 है, तो अब देखो यहाँ पर 1 है, तो इसको 5 के पावर में बना लेते हैं, 5 की पावर 0, ठीक है। अब हम पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं, m आ गया 3। 7th के बाद हम आगे चलते हैं टॉपिक पे अपने, ठीक है। NGO वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये भी रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स पे आते हैं। लेट x एंड वाई रैशनल नंबर्स एंड n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन x इक्वल्स टू y की पावर 1/n और x इक्वल्स टू
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। द फॉर्म y की पावर 1/n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड फॉर्म n हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं y को, इज कॉल्ड द रेडिकल फॉर्म, एंड रूट इज कॉल्ड द रेडिकल साइन, ठीक है, ये रेडिकल साइन हो जाता है। और द नंबर x इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, इसको इंडेक्स ऑफ द रेडिकल बोलते हैं, एंड y इज कॉल्ड द रेडिकेंड, और y क्या हमारा रेडिकेंड हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y हमारा क्या हो जाएगा, रेडिकेंड, जिसका हम निकालते हैं। लेट x बी एनी रैशनल नंबर्स एंड m n बी एन पॉजिटिव रैशनल नंबर, देन ये हमें गिवन है और इसको हम ऐसे पावर में ला सकते हैं। एग्जाम्पल में बच्चों हमें सॉल्व करना है इन चीज़ों को, जो भी हमने समझा है ऐसे ही सेम यहाँ पे हम जो हमारे रेडिकल्स हैं, फॉर्मूले हैं, एक्सपोनेंशियल लॉ है, उनका यूज़ करके सारे एग्जांपल्स हमें ऐसे करने हैं बच्चों। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर एग्जांपल एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पे हमें बच्चों एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमें गिवन है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है, और इसका मतलब होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब है ना, तो 2 की पावर 5/2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 to the 4 to the 8, 8 to the 16 to the 32। सेकंड पे चलते हैं हम, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेडिकल्स, हमें इसको रेडिकल्स में बताना है, तो रेडिकल्स में हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, सिम्प्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें सिम्प्लीफाई करना है यहाँ इंटू 64 की पावर 1/2 टू 4 की पावर 2/3, तो हम सबका बेस सेम कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 4 की पावर 3 की पावर 1/2 और 4 की पावर 2/3, तो ये हो गया 1/3, 4 के बाद 3/2, 4 के बाद 2/3, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। बस अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, और उतना ही 4 की पावर हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, हमें इनको इवैल्यूएट करना है। तो इसको करेंगे तो बच्चों आएगा ये आपका 5 का स्क्वायर 25, ये 144, ये आएगा 169, ये आएगा 13 का स्क्वायर, तो 13 का क्यूब हो जाएगा। फिफ्थ पे आ जाते हैं हम, इवैल्यूएट करना है हमें इसको, तो हम इसको नीचे लेके आएंगे, पहले पॉजिटिव पावर बनाएंगे, ठीक है, और इसको हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1000 आएगा स्टूडेंट, जिसको हम लिख सकते हैं अब 2 × 10 के बाद 2/3, ठीक है, ये तो लिख सकते हैं अब हम। और ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा इसका, है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2/10 की पावर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका स्क्वायर 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो। 6 क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमें बच्चों गिवन है कुछ वैल्यू, ये आप यहाँ पर 7 लिख दो, 8 लिख दो, और यहाँ पर आपका 7 7 जा 49, 9 7 जा 7 का हो जाएगा, और ये आपका ये हो जाएगा आपका 24 का, ठीक है, और 5 24 का, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या इतना ही आप इसको, आपका क्यूब रूट निकालना था, क्यूब रूट निकालना है, तो ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा 8 का, 8 जा 64, 64 8 जा 8 आ जाएगा, तो हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। 7 पे आ जाते हैं, सिंप्लीफाई करना है, 4x की पावर -2 बाय बच्चों 5 है, और मल्टीप्लाई 5x - 3/10 है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपका x की पावर जो है वो हम 5 4 20 कर देते हैं पहले तो, और x की पावर बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगी,
फिर आ जाते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो इसको हम करेंगे अब आगे। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो इसको पावर्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर इससे कैंसिल 3 का पावर कितना हो जाएगा -2 बेस से में तो। ठीक है, और इधर भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये ऊपर जाएगा आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको पॉजिटिव में भी ला सकते हैं ऊपर ला के। ठीक है, आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्लोर वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों हम कैसे लाते हैं किसी भी क्वेश्चन को? तो इसमें लिखा समटाइम्स वी सी वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको जैसे कि आपको यहाँ पर गिवन है इनमें वैल्यूज़, तो इसको हम कैसे लेके आएंगे? ठीक है, इस फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि व्हेन डेसिमल पॉइंट इज़ शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, जब हम राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं देन एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव। एंड व्हेन आपका जो है डेसिमल जो हम क्या करते हैं पॉइंट इज़ शिफ्टेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट देन एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 1 और 2 में हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, आगे चलते हैं हम 4.4 पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है बच्चों हमें। तो हमें गिवन है 6, 7, 5 और 1, 2, 3, 4, 5 0 है 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें डेसिमल तो है नहीं, तो हम यहाँ पर लेट करके चलेंगे सबसे लास्ट में। तो ये लास्ट वाला बच्चों यहाँ पे आएगा डेसिमल, तो 6.75 और लास्ट वाली जीरोस को काउंट नहीं करते। और 10 की पावर कितना करेंगे हम? आगे जा रहा है तो पॉजिटिव में पावर, पीछे जाएगा पॉइंट तो नेगेटिव में। अभी आगे गया है ना तो पॉजिटिव में। ठीक है, तो कितना है बीच में डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 हो जाएगी पावर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में कितनी बीच में डिजिट पड़ी? 7। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर यूजुअल फॉर्म में हमें लाना है। तो यूजुअल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे हम इसको? अब देखो ये पावर आपकी क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉइंट पीछे से आगे लाया गया होगा, तो वापस पीछे ले जाएंगे 6, तो 1, तो ये आएगा 2, 3, 4, 5, 6 और पॉइंट सबसे लास्ट में, मतलब ये आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्पीड ऑफ लाइट इन, हमें स्पीड ऑफ लाइट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0 है, तो 3 × 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, 3, 6, 7, 8 हो जाएगा। आगे चलते हैं अब हम। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों ये आपको देख लेना है। लेट्स रिकॉल बच्चों ये आपका जो भी हमने पढ़ा है वो आपको रिवाइज कर लेना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं। MCQ भी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये आपको एक्टिविटी जो है ये भी आपको अच्छे से परफॉर्म कर लेनी है। ठीक है, सो ये भी जो एक्टिविटी है अच्छे से आपको परफॉर्म कर लेनी है। सो बच्चों इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट यू हैव टू स्टिल रिवाइज each and every question for yourself.